जय हिंद बच्चों। तो हमारे पास आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये है आपके पास क्वेश्चन, बट डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आप लोगों को फटाफट एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले आप इस फिगर को देखिए, ये जो इमेज यहाँ पे आपके सामने दिख रही है इसको देखिए पहले तो। इस वाले इमेज में इसका नाम क्या मालूम है? व्हील बैरो कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? व्हील बैरो। अब इस व्हील बैरो का काम क्या रहता है? लोड को लिफ्ट करने का काम करता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जनरली कैरी आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और खुद का इसका कुछ ना कुछ वेट होता है, नो डाउट हो तो होगा ही होगा। साथ में ये जो आपको ट्रॉली दिख रही है ना, इसमें हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ वेट क्या करते हैं? पुट करते हैं, ठीक है ना। वेट रखते हैं और लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जनरली कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। और ये आपके पास व्हील बैरो है। यहाँ पे एक छोटा सा आप लोगों के लिए सवाल है, और वो सवाल ये है कि ये कौन से क्लास का लीवर है? क्लास 1, क्लास 2 या फिर क्लास 3? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कौन सी क्लास का लीवर है? क्लास 1 का है, क्लास 2 का है या फिर क्लास 3 का है? और दूसरी चीज आपको कमेंट में बताना ये है कि मान लो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 किसी तीनों में से एक का तो होगा ही भाई। जिस भी क्लास के लीवर है ये, उस क्लास के लीवर की क्या स्पेसिफिकेशन होती है? जैसे कि कुछ होते हैं फोर्स मल्टीप्लाई, कुछ होते हैं आपके पास स्पीड मल्टीप्लाई। तो कौन सा आपके पास क्लास लीवर है, कौन सी क्लास का लीवर है? दूसरी चीज उसकी स्पेशलिटी क्या है, वो चीज आपको कमेंट में बतानी है, ठीक है। इसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया, यही क्वेश्चन, यही जो फिगर है वो आपके पास यहां पे इस वाले क्वेश्चन में आपके पास यूज किया गया, ठीक है। और उसके बाद आपसे यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो पूछी गई है, तो आइए समझाते हैं। सबसे पहले ये आपके पास देखिए, यहाँ पे व्हील है, ये आपके पास ट्रॉली हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास ये जो ग्राउंड के साथ आपके पास जिसको लेग बोलते हैं, इसका लेग होता है, और यहीं पे ये वाला हैंडल होता है जहां पे हम पकड़ के इसको लिफ्ट करते हैं थोड़ा सा, फिर आगे इस तरीके से कंटिन्यू धक्का मारकर लेके चले जाते हैं पुश करते हुए, ठीक है। तो ये व्हील बैरो की कहानी हो गई, ठीक है। कौन से क्लास का लीवर है वो आपको कमेंट करके बताना, साथ में उसकी स्पेशलिटी क्या है वो भी आपको कमेंट करके बतानी, ठीक है। ओके, आइए मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आप लोगों को कर देता हूँ। फटाफट देखिएगा, ये ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिक क्वेश्चन है, सब कुछ इसी में आ चुका है आपके पास, ठीक है ना। सब कुछ इसी में आ चुका है, ये समझाता हूं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या कहा जाता है, कहता है द डायग्राम अलोंग साइड शोज ए व्हील बैरो विथ सी एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए यहाँ पे एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट लगा दिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट मतलब समझते हैं, सेंटर ऑफ मास के नाम से भी हम इसको जानते थे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास का एक सिंपल सा मीनिंग ये है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरे बॉडी का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है ना, जहां पे बिल्कुल वहीं से के थ्रू आप फोर्स लगाकर पूरे बॉडी को उठा सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट है आपके पास जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, सच दैट लेग इज इन कांटेक्ट विद ग्राउंड। और इसका ये वाला लेग आप देख सकते हैं, ये वाला आपके पास ग्राउंड है, ये वाला क्या आपके पास ग्राउंड है, ठीक है। अच्छा, ये जो सेंटर ऑफ मास वाला डिस्टेंस है, यहां से व्हील तक का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, और राइट साइड जहां पे हैंडल है, जहां पे हम पकड़कर अप करने वाले हैं, वहां तक का ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, नेम द फोर्स एक्टिंग एट सी एंड स्टेट इट्स डायरेक्शन। तो सबसे पहले कहता है कि सी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कौन सा फोर्स लग रहा है। सबसे पहले तो आप वो चीज बता दीजिए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। इसको हटा देता हूं मैं यहां पे। और यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सबसे पहले ये बताइए। देखिए यहां पे तो हम एक्सटर्नली कोई फोर्स का अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट सी पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो ऐसा कौन सा फोर्स लग रहा है? अगर आप किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा भी नहीं रहे तब भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है। विच फोर्स? यस, वेट। आपका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट लग रहा है, जैसे मैं यहाँ पे भी खड़ा हूं, इस तरीके से मान लेता हूं मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो क्या वो बॉडी में मेरे ऊपर कोई वेट का जो फोर्स है वो नहीं लग रहा है? लग रहा है। कौन सा? वेट। आई बात समझ? और जो वेट का डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा? डाउनवर्ड। हमेशा क्या होने वाला है आपके पास? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ओके, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये मेरे पास W बोल दिया मैंने, और उसका डायरेक्शन क्या होगा? बिल्कुल ठीक नीचे। और वो कितना होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन का? वेट बता सकते हैं आप? m इंटू जी। आप लोगों को पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, बट हियर एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द ग्रेविटी, दैट्स व्हाई इट इज m टाइम्स g। आई बात समझ में? तो वेट हो गया नीचे के डायरेक्शन में। तो पहले का आंसर क्या हो गया? At point C, at the point of center of gravity, weight is acting, and what is direction? Downward direction. आई बात समझ में? ये पूरा हो गया। नेक्स्ट सेकंड वाले पे आते हैं। कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मिनिमम फोर्स एट ए टू कीप द लेग ऑफ द ग्राउंड, एंड व्हाट इज दिस फोर्स कॉल्ड? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। कहता है पॉइंट ए पे मिनिमम फोर्स जो लगेगा पॉइंट ए पे, उस फोर्स का क्या डायरेक्शन होने वाला है और उस फोर्स का नाम क्या होगा। तो आप एक चीज बताइए, पॉइंट ए पे क्या आप नीचे के डायरेक्शन में वेट फोर्स लगाकर इसको आगे लेकर जाओगे, या ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाकर आगे लेकर जाओगे, या इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाकर आगे लेकर जाओगे? देखो यहां पे जनरली आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले आप इसे लिफ्ट करोगे अप साइड,
यू विल लिफ्ट इट अप साइड, बोलो हाँ या नहीं, क्योंकि इट इज इन कॉन्टैक्ट, इट्स लेग इज इन कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेग क्या है, कॉन्टैक्ट में है, तो इसको थोड़ा सा अप करेंगे उसके बाद ही तो आगे बढ़ाएंगे, वरना ये ग्राउंड के साथ बिल्कुल घसीटता हुआ आगे चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसको अप करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक बार आपने थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया अप के साइड, उसके बाद आप इसको लेकर जाना शुरू कर देंगे। तो जो सबसे पहले आप फोर्स लगाएंगे उसी का नाम लेंगे जनरली। तो एक तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड। जो भी आप मिनिमम जो डायरेक्शन पूछा इसमें कि किस डायरेक्शन में लगेगा, वो तो आप अपवर्ड लगाने वाले, ऊपर की ओर लगाने वाले। आई बात समझ में, ठीक है, ओके। दूसरी चीज कहता है कि ये जो आपके पास फोर्स है उसका नाम क्या है। सो दिस इज कॉल्ड जनरली लिफ्टिंग फोर्स। क्या कहते हैं, लिफ्टिंग फोर्स, ठीक है। जिस भी फोर्स से आप किसी भी बॉडी को लिफ्ट करते हो उसको कहेंगे लिफ्टिंग फोर्स। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे आप लिफ्टिंग फोर्स लगा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो आपने ये दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलिए आइए तीसरा वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ये भी बताने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ताकि ये वाली जो चीजें आपको तुरंत ही समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए ऐसा करो भाई, मान लेते हैं कि ये है मेरे पास, ये मेरे हिसाब से लगभग हाफ केजी के आसपास का मान लेते हैं, ये हाफ केजी का, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रखा हुआ है और इसे मैं अप लिफ्ट करना चाह रहा हूं, ऊपर उठाना चाह रहा हूं, तो मुझे मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, बस आप इतनी सी बात बता दीजिए। मिनिमम फोर्स कितना आप लगाएंगे, जितना ये वेट नीचे के डायरेक्शन में लगा रहा होगा, जितना ये वेट नीचे के डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ठीक आप उतना ही फोर्स लगाएंगे ऊपर। मिनिमम फोर्स बता रहा हूं, उससे तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, दैट्स मतलब फिक्स है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। बट मिनिमम फोर्स जो आप लगाएंगे, जितना ये वेट अपना नीचे के डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ठीक उतना ही आप ऊपर के डायरेक्शन में लगाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहां से आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर मुझे इस वाले लेग को ग्राउंड से थोड़ा सा अप करना है, तो मुझे मिनिमम फोर्स उतना लगाना पड़ेगा जितना फोर्स ये नीचे के डायरेक्शन में वेट लगा रहा है। बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे हमें अपवर्ड के डायरेक्शन में उतना ही वेट जो है वो mg लगाना पड़ेगा। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो आओ तीसरे पार्ट को भी हम उड़ा देते हैं। इसमें कहता है इफ द वेट ऑफ द व्हील बैरो इज 10 kg, जो टोटल व्हील बैरो है ये वाली, वो आपके पास 10 किलो का है, 10 kg का है, 10 किलोग्राम फोर्स है, 10 kgf, 10 किलोग्राम फोर्स है। वेट की बात कर रहे हैं। इट होल्ड्स 90 किलोग्राम फोर्स ऑफ सैंड। कहता है इसके अंदर जो सैंड फिल किया गया है वो आपके पास 90 किलोग्राम फोर्स है। इसका मतलब आप टोटल की बात करेंगे ना, इस व्हील बैरो में कितना वेट है, सो दैट विल बी 10 प्लस 90 विच इज 100 किलोग्राम फोर्स, 100 किलोग्राम फोर्स। आगे इतनी बात समझ में, ओके दैट्स फाइन, ठीक है। अब बात आती है यहां पे कि हमसे आगे और क्या पूछा गया है। कहता है कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स टू कीप द लेग ऑफ द ग्राउंड। लेकिन ध्यान से सुनना, यहां पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो वेट है, वेट जो है आपके पास कि नीचे की ओर लग रहा है, ठीक आपको इसको अप लिफ्ट करने के लिए ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, पॉइंट ए पे उतना वेट आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान समझेगा। अभी मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया कि जितना ये वेट नीचे के डायरेक्शन में लगा रहा होगा, जितना वेट नीचे के डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ठीक उतना ही वेट क्या करना पड़ेगा आपको, लिफ्ट ऊपर करने के लिए लगाना पड़ेगा। लेकिन हमने पूरी बॉडी उठाई है ना, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा, पूरी बॉडी को जितना वेट नीचे लग रहा था उतना ही वेट हमने अपर डायरेक्शन में लगाया मिनिमम। तो ये मिनिमम फोर्स था, वो मिनिमम वेट था, तो ऊपर की ओर उठने लग जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं आप इस पूरे बॉडी को लिफ्ट मत करो। आप किसको लिफ्ट, कितना लिफ्ट करो, यहां से सिर्फ ऐसे लिफ्ट करो, इधर लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इधर लिफ्ट करना आपने। तो क्या आपको पूरा जितना वेट ये नीचे लगा रहा है उतना लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। अगर आप ऐसा चाहते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ये पूरी बॉडी जो है वो ऊपर उठ जाए, पूरी बॉडी जो है ऊपर उठ जाए, पूरी बॉडी की बात कर रहा हूं, तब जनरली आप सेंटर ऑफ यहां पे लगाने वाले फोर्स ना, वेट लगाने वाले यहां पे, जितना नीचे लग रहा है उतना ही आप मिनिमम लगाओगे। तो इस वाले पॉइंट पे आप डब्ल्यू लगा दें, यहां से खैर हटा दें, ये पूरा उठाने वाली बात कह दी थी मैंने, तो खैर यहाँ पे डब्ल्यू मत लगा दीजिएगा। डब्ल्यू कहां पे लगेगा, यहाँ पे। अगर आप नीचे के डायरेक्शन से ऊपर लेकर जाने वाले हैं, तो अगर पूरी बॉडी लिफ्ट करना चाह रहे, पूरी बॉडी, तब आप डब्ल्यू वेट लगा सकते हैं। जितना मिनिमम नीचे लग रहा है उतना ही आपको फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें यहाँ पे, तो इस वाले यहाँ वाले पॉइंट को सिर्फ हम अप करना चाह रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी बॉडी उठ जाए। तो हमें बताना है कि आपको इस वाले पॉइंट पे कितना वेट लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा टू लिफ्ट इट अप। आई बात समझ में? इसके जो लेग है उसको ग्राउंड से ऊपर रखने के लिए, यहां पे जो ग्राउंड है उसे ऊपर रखने के लिए। आई बात समझ में? ठीक है, चलो भाई आगे की बात करते हैं। अब यहां पे कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा काम है। हमें साफ साफ पता है बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। इस वाले पॉइंट पे बैलेंस्ड है फोर्स, इस वाले पॉइंट पे आपके पास फोर्स बैलेंस रहेगा। तो इधर जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, एंटी
क्लॉकवाइज वाला फोर्स, और यहाँ पे इधर पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा आपके पास, क्लॉकवाइज का फोर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इस वाले पे नीचे कितना फोर्स लगेगा, उतना ही ऊपर फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो ये जो W है वही हमें निकालना है कि इस साइड नीचे कितना लग रहा है। सेंटर पे तो W लग रहा है, लेकिन इस साइड कितना लग रहा है वो हमें पता करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली हमें ऊपर यहाँ पे लिफ्ट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब बड़ा सिंपल सा काम हो गया, ध्यान समझिएगा। एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट और क्लॉकवाइज का मूवमेंट याद है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे हम टॉर्क के नाम से भी जानते थे। तो यहां पे हम बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज का क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इधर पे क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इधर फोर्स कितना लग रहा है वो आपको देख लेना भाई, इधर फोर्स कितना लग रहा है वो आपको देख लेना और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इस वाले पे टोटल जो फोर्स लग रहा है, इस वाले पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना आपके पास 100 है, तो इसके जगह पे आप 100 रख देंगे। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ पे देख लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आपके पास, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 30। आप चाहे मीटर मिलेंगे सेंटीमीटर मिलेंगे, दोनों साइड सेम यूनिट रहेगा, मल्टीप्लाई में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू फोर्स, यही तो वेट हमें निकालना है एक्चुअल में। तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे कितना है 60, इसको आप इधर भेज दें, कितना आ जाएगा, इसे इसको काट दे 2 बार में, 2 से इसको काट दे 50 बार में, तो जो वेट हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 50 किलोग्राम फोर्स, 50 किलोग्राम फोर्स। आई बात समझ में। तो 50 किलोग्राम फोर्स यहाँ पे नीचे की ओर लग रहा है इस वाले डायरेक्शन में, तो ठीक इतना ही मिनिमम फोर्स आपको ऊपर लगाना पड़ेगा, 50 किलोग्राम फोर्स, सो दैट दिस लेग विल बी इन द एयर, नॉट विथ इन कॉन्टैक्ट विथ ग्राउंड। आगे बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। तो 7428525669 अपने डाउट इसमें भेजते रहे, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिलता रहेगा, ठीक है। और साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो तो उसकी भी आप इंक्वायरी इसी नंबर पे कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं सभी चीजें क्लियर हो गई होगी, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।